हेलो बच्चों, आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है और इसे हमें कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन है हमारा फैक्टराइज और यहाँ पे हमारे कुछ पॉलिनोमियल्स गिवन है। तो चलिए मैं इसको फैक्टराइज करके बताती हूँ कैसे हमें फैक्टराइज करना है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए भी, तो आप लोग इसको ध्यान से समझिए। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में रेज होते हैं। चलिए मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करती हूँ वन बाय वन। फर्स्ट का सॉल्यूशन है हमारा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे जो भी हमारे पॉलिनोमियल गिवन है उसे राइट डाउन करनी है। एक्स क्यू माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू ऐसा लिखेंगे। अब हमें इसको यहाँ पे इसकी हमें क्या करनी है, सबसे पहले हमें फैक्टराइज करने के लिए इन दोनों के हमें कॉमन निकालने हैं और फिर इन दोनों के कॉमन देखने हैं कि क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं इसको। इसमें हमारा एक्स स्क्वायर कॉमन आउट हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएंगे एक्स माइनस टू ऐसा हो गया। और ये माइनस से यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है तो यहाँ पे वन बाहर लेंगे और यहाँ पे आ जाएगा एक्स माइनस टू। माइनस क्यों लिया, बिकॉज अगर हम लोग ब्रैकेट हटाते हैं तो माइनस माइनस प्लस की साइन हो जाएगी। तो चलिए अब कर लेते हैं, ये दोनों टर्म हमारे हमेशा इक्वल आना चाहिए जो हमें आ गया है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वन ऐसा, और इसको लिखेंगे एक्स माइनस टू। इन दोनों को हमने एक साथ करा और इन दोनों को एक साथ। तो चलिए अब इसके अकॉर्डिंगली अब इसको देखते हैं, हम लोग को स्प्लिट करना है। स्प्लिट कैसे करेंगे हम लोग, तो इसको हम लोग एक आइडेंटिटी हमें पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाते हैं हमारे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ऐसा होता है। तो उसके अकॉर्डिंगली उस आइडेंटिटी पे इसको हम लोग स्प्लिट करने वाले हैं। तो चलिए कर लेते हैं, हमारा आ जाएगा एक्स प्लस वन और ये क्या हो जाएंगे एक्स माइनस वन, और इसको हम लोग एज इट इज यहाँ पे राइट डाउन करेंगे। तो ये हमारे आगे इसके फैक्टराइजेशन, फैक्टराइज करके हमने इसके आंसर फाइंड कर दी, बस ये इसके आंसर हो गए। काफी सिंपल है। चलिए इसी के साथ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करती हूँ, नेक्स्ट पेज ले लेती हूँ उसके लिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स माइनस फाइव ऐसा। तो इस क्वेश्चन में भी हमें ऐसे ही करना है, बट यहाँ पे हमें क्या है कि कुछ इसमें कॉमन तो है बट यहाँ पे नहीं आ रहा है, और कॉमन लेने के बाद ये आपस में इक्वल भी नहीं आएंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसके लिए हम इसमें थोड़ा सा कुछ ये जो हमारी टर्म है इसको हमें ऐसे स्प्लिट करनी है कि इसका एक हमें इसके साथ कॉमन मिले और एक इसको जब स्प्लिट करेंगे तो एक इसके साथ मिले और इसका एक पार्ट इसके साथ जाए। मतलब हमें फोर टर्म को सिक्स टर्म में स्प्लिट करनी है, मतलब ये वाले जो दो टर्म हमारे सेंटर के हैं इन दोनों को स्प्लिट करनी है। तो चलिए कर लेते हैं हम लोग। एक्स क्यू हम लोग एज इट इज जो भी हमारे हैं हम लोग यहाँ पे राइट डाउन करेंगे, और हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं प्लस एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स स्क्वायर ऐसा। तो ये क्या हो जाते हैं हमारे, प्लस माइनस माइनस साइन किसकी हो जाएगी, जो नंबर बड़ा होता है जैसे माइनस फोर एक्स स्क्वायर की, तो हमें मिल जाएंगे थ्री एक्स स्क्वायर। और फिर इसमें भी यही काम कर लेंगे हम लोग, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं नाइन एक्स को। कंडीशन क्या है कि इसकी स्प्लिटिंग के बाद एक कॉमन इसके साथ मिलना चाहिए, दूसरा इसके साथ। तो इसके अकॉर्डिंगली हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, फोर एक्स माइनस फाइव एक्स ऐसा लिख देंगे हम लोग, और ये माइनस फाइव। तो आप देख सकते हैं कि इसमें कॉमन आ गया, इसमें ये आ गया। तो चलिए हम लोगों ने कर लिया, अब इसमें हम लोग दो दो का पेयर बना लेते हैं और इसमें से कॉमन आउट करेंगे। तो इसमें हमारे आ जाएंगे एक्स स्क्वायर आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएंगे एक्स प्लस वन। और इसमें क्या आ जाएंगे हमारे पास, इसका आप देख सकते हैं इन दोनों में हम लोग यहाँ पे माइनस की साइन लेंगे, फोर एक्स कॉमन आउट हो जाएंगे तो हमारे पास आ जाएंगे एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर ये वन हो गया। फिर इसमें यहाँ पे दिख रहा है कि फाइव कॉमन है, हमने बाहर ले लिया, यहाँ पे आ जाएगा एक्स प्लस वन ऐसे। अभी देखिए इन तीनों का हमारा इक्वल आ गया है, तो इसके अकॉर्डिंगली हम लोग इन तीनों के बदले एक लिखेंगे और इन तीनों को एक साथ लिखेंगे। तो हमारे आ जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस फाइव ऐसा आ गया। इसको एक साथ लिखेंगे और इन तीनों के बदले एक लिखने वाले हैं, एक्स प्लस वन ऐसा। अभी हमें क्या करना है, ये हमें जैसे हम लोगों ने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करा था उसके अकॉर्डिंगली इसको स्प्लिट करके फैक्टराइज करेंगे। तो चलिए इसको भी हम लोग कर लेते हैं, और ये वाला एज इट इज साथ में चलेगा। तो इसकी फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे हम लोग, हमें पता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, और मैंने अपने पिछले क्वेश्चन में भी सिखाया, पिछले वीडियो में भी बताया मैंने। तो चलिए हम लोग कर लेते हैं उसके अकॉर्डिंगली। ये हमारे हो जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस क्या लिख सकते हैं हम लोग, फाइव एक्स प्लस एक्स ऐसा लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा माइनस फाइव ऐसे। और इसको एज इट इज यहाँ पे हमें लिखना है ऐसा। तो इसमें हमें क्या दिख रहा है, इन दोनों में कॉमन दिख रहा है कुछ, चलिए निकाल लेते हैं। इसमें कॉमन क्या हो जाएंगे, इसके हमारे एक्स बाहर हो जाएंगे तो एक्स, ये हमारे बाहर हो गए तो एक्स माइनस फाइव हो जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा प्लस, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं, इट मीन्स हमें वन लेना है। और ये हो जाएंगे हमारे एक्स माइनस फाइव ऐसा, और ये हमारा एक्स प्लस वन ऐसे ही रहने वाला है। तो चलिए अब इसके आगे हम लोग कर लेते हैं। इसमें आ जाएगा हमारा, इन दोनों के बदले हम लोग एक लिखेंगे और इन दोनों को एक साथ लिख देंगे, तो एक्स प्लस वन हो गया। और ये हो जाएंगे एक्स माइनस फाइव और ये हमारा था एक्स प्लस वन।
तो ये इसके आंसर आ गए। ये आपने देखा काफी सिंपल है। बस ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमें थोड़ा क्लियर रखना है कि जो हमारे चार टर्म है इसमें कॉमन कुछ नहीं आ रहा है एक दूसरे के साथ। तो हमें क्या करना है कि हमें मिडिल में जो भी दो टर्म होते हैं उन दोनों को स्प्लिट करना है, मतलब 4 को 6 टर्म में स्प्लिट करके सॉल्व करना है। चलिए इसी के साथ फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। क्वेश्चन नंबर थर्ड कर लेते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज में। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा एक्स क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20 ऐसा। तो सेम काम हम लोग यहाँ भी करने वाले हैं। इसको और इसको हम लोग फर्स्ट और लास्ट टर्म में कुछ नहीं करेंगे, बीच वाले जो भी हमारे दो टर्म है उसको हम लोग स्प्लिट करेंगे जैसे हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में करा है। तो चलिए कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 12x² लिख सकते हैं हम लोग। इस वाले टर्म को 13 हो जाएंगे। और फिर इसको क्या लिखेंगे, किसका कॉमन है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 12x प्लस 20x ऐसा लिख देंगे, 32 हो जाएगा प्लस 20, इसमें ये कॉमन भी आ जाएंगे। तो चलिए अब हम लोग दो दो का पेयर बना लेते हैं और इसके साथ इसका भी काम कर लेते हैं। तो इसमें हमें क्या कॉमन दिख रहा है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और इसमें हो जाएगा हमारा x+1 ऐसे आ गया। और फिर इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, 12 दिख रहा है, तो +12 बाहर आ जाए, 12x बाहर आ जाएगा, तुम्हारे पास आ जाएंगे x+1 ऐसा हो गया। और ये +20 ऐसा, 20 बाहर आ गए तो x+1 ये भी हो जाएंगे। अब हमारे ये तीनों इक्वल आ गए तो इन तीनों को एक साथ लिख के इसके बदले हम लोग एक लिखेंगे, तो हो जाएगा x² प्लस 12x प्लस +20 ऐसा आ गया। और इसके बदले हमारा एक टर्म आ जाएगा x+1 ऐसे। तो चलिए अब हम लोग इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के थ्रू कर लेते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, हमारा एक्स स्क्वायर हो गया, इसमें हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर। और इसको कैसे स्प्लिट करना है हमें, 12 को, तो 12 को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के मेथड से ही करेंगे। तो +2x प्लस 10 ऐसा आ जाएगा। इसको आप ऐड करके चेक करिए, 12 हो रहा है और मल्टीप्लाई करने पे 20 आ जाएंगे, 20x²। तो ये आ गया और ये हमारा ये 20 का एज इट इज हम लोग लिखने वाले हैं और ये भी हमारा साथ में ऐसे ही जाएगा। तो चलिए अब इन दोनों में हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ पे एक्स आ गया बाहर, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग x+2 ऐसा लिखेंगे। और फिर इसमें क्या आ जाएगा हमारा, इन दोनों का हमने निकाल लिया, फिर इन दोनों का हम लोग करने वाले हैं। इसमें हमारे आ जाएंगे +2 आउट हो जाएगा, तो हमारे आ जाएंगे एक्स प्लस सॉरी 10 बाहर आ जाएगा यहाँ पे, तो ये हमारे आ जाएंगे x+2 ऐसा। और ये एज इट इज हमारा जो ये बाजू में है x+1, इसको हम लोग ऐसे राइट डाउन करेंगे। और इसमें ये देखिए ये दोनों इक्वल आ गया, तो हम लिख सकते हैं x+10 ऐसा लिख देंगे। और फिर क्या हो जाएगा, इसके बदले x+2 आ गया और ये हमारे क्या आ गए, x+1 ये। तो आंसर हमारे क्या मिल गए, इसको आप रीअरेंज कर सकते हैं, x+1 लिख सकते हैं x+2 एंड x+10। तो ये हमारे आंसर आ गए। आपने देखा ये क्वेश्चन भी काफी सिंपल है। चलिए इसी के साथ मैं फोर्थ क्वेश्चन पे चलती हूँ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारा, इसके लिए हम लोग नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर फोर्थ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर फोर्थ को कर लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1 ऐसा। तो चलिए इसमें भी हम लोग काफी सिंपल है। इसमें भी हम लोग क्या करने वाले हैं, बीच वाले जो दो टर्म है ना y² माइनस 2y, इन दोनों का स्प्लिटिंग करेंगे और हम लोग फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म को एज इट इज लिखने वाले हैं। तो इसको हम लोग लिखेंगे 2y³ माइनस 2y² ऐसे आ जाएगा +3y²। इसका काम कर सकते हैं इसके थ्रू, इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर हम लोग 2y को क्या लिख सकते हैं, हम लोग -3y प्लस y, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। और उसके बाद इसके बदले हमारा -1 यहाँ पे आ जाएगा। अब इन दोनों का हम लोग ना सबका पेयर पेयर ऐसे बनाने वाले हैं, जो कॉमन आउट होगा कर लेंगे। तो चलिए कर लेते हैं। इसमें हमारा y² कॉमन आ गया बाहर, तो इसमें y नहीं सॉरी 2y² कॉमन बाहर आ गया, दोनों में है, 2y² आ गया, तो ये हो जाएगा y-1। और ये प्लस की साइन हो जाएगी, इसमें भी 3y बाहर हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा y-1। और ये प्लस की साइन है और अंदर में यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ 1 लिखेंगे और ये हो जाएगा y-1 ऐसा। तो चलिए अभी हम लोग कर लेते हैं इसके लिए। तो इसमें हमारे इन तीनों को देखिए, तीनों हमारे इक्वल आ गए और ये सबको हम लोग एक साथ लिख लेंगे जैसे हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में करा है। तो ये हो जाएंगे 2y² प्लस 1 प्लस सॉरी +3y+1। और इसको हम लोग ऐसे ब्रैकेट में लेंगे और इसके बदले लिख सकते हैं y-1। अब चलिए इसको हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के थ्रू सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, 2y² ऐसा आ गया। और फिर इसमें क्या हो जाएगा, 3y को हम क्या लिख सकते हैं,
2y+y लिखेंगे और ये +1 हो जाएगा ऐसा। और ये हमारा एज इट इज -1 साथ में चलेगा, y-1। अब इसमें हमें दो दो के कॉमन दिख रहे हैं तो हम लोग इसमें से निकाल लेंगे। 2y हमारे कॉमन आ गए और इसमें क्या आ जाएगा हमारा y+1 ऐसा हो गया जब कॉमन आउट करेंगे तो। और यहाँ पे कुछ भी नहीं तो 1 आउट हो जाएगा और ये y+1 हो जाएंगे। इस तरह से हम लोग ब्रैकेट का यूज करेंगे यहाँ पे और यहाँ लिखेंगे y-1। तो चलिए अब इसमें से हमें क्या दिख रहा है कि ये तीनों हमारे इक्वल आ गए ना।